इंडिया के तहत ये पूरे 1 महीना लगातार चलेगी। लेकिन क्लीनिनेस को हमें अपने रूटीन में लाना है, अपनी हैबिट बनाना है, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। उसी चीज़ का मैसेज इस पूरे 1 महीने के दौरान रहेगा। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ की जाएंगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि एटीट्यूड जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ चेंज हो। सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनमें PRIs हों, लोकल पब्लिक हो, एम्प्लॉयज़ हों, स्टूडेंट्स हों। हर तरीके की कोशिश है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज हो पूरे 1 महीने में, और ये जो मैसेज है ये अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो। सर, आज म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड की बात करें तो कई एरिया में नालियाँ भरी पड़ी हैं, नालियाँ। म्यूनसिपल कमेटी का काम है क्लीननेस को करना, और उनको जहाँ जहाँ जिस एरिया में खराबी है उनको सही तरीके से उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों से मैं अपील करूँगा कि लोग भी एक इसका एक स्तंभ है, एक इसका पार्ट है, एक स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर। हमें खुद में भी एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी क्लीनिनेस का ध्यान रखें और अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखें। अगर वहाँ पे अगर डंपिंग कोई प्लेसेस है या डंपिंग कुछ रखने की डस्टबिन्स हैं तो डस्टबिन में ही डाला जाए, आसपास ना फैलाया जाए या कहीं और ना फेंका जाए। तो अगर सभी लोग, एम्प्लॉयज़ भी, म्यूनसिपलिटी भी, लोग भी, सभी लोग इकट्ठे काम करेंगे तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो क्लीनिनेस की है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर, ऐसे इलाकों में बाद में जो है पूरा नाली का जो गंदा पानी है वो सड़क में आ जाता है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी को ये बात पता है, लेकिन उसके बाद भी वो काम रखे रहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप म्यूनसिपल कमेटी के नॉलेज में लाइए। इनफैक्ट अभी आपने यहाँ रेज़ किया है तो उनके पास पहुँच जाएगी और वो मेजर्स लेंगे इसको ठीक करने के। गुड मॉर्निंग आज के मेहमान आना स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहतरम जाफर हैदर साहब शेख, जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर विनोद कुमार जी की तरफ से चीफ गेस्ट कुछ बात है कि हस्ती चीफ एजुकेशन ऑफिसर मैं मुमकिन है मैं सभी का डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्वेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहतरम जाफर हैदर साहब शेख की तरफ से इंडिया के उन्वान से आज का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम जो है इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी हजरात का तुलबा और तालिबात का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस तारीखी मैदान में। और मकसद जो है इसका है कि एक पैगाम देना चाहूंगा, जिस तरह हम अपने घर के अपने कमरे की, जैसे बुजुर्ग हमें एक कमरा देकर जाते हैं, एक घर देकर जाते हैं, उसमें एक पर्दा होता है, शीशे होते, दरवाजे होते, खिड़कियां होते, जिस तरह हम एक कमरे का ख्याल रखते हैं कि ठीक इसी तरह हमने अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है। अपने पूरे भारतवर्ष को साफ बनाना है, अच्छा बनाना है, खूबसूरत बनाना है। यही पैगाम जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है और जिला इंतजामिया की तरफ से है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेहमानाने ग्रामी का वक्त जो है काफी मसरूफ रहते हैं। इनका वक्त जो जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा, आपकी तारीफ की तकलीफ। सबका शुक्रिया करता हूं और पूरे डोडा जिले को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा कैंपेन है, क्लीन इंडिया कैंपेन, जो स्वच्छता का कैंपेन है, उसमें हम सभी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। और जो उम्मीद हमसे है, जो देश को उम्मीद हमसे है, इस ज़िले में सबसे अच्छा काम आने वाले दिनों में होगा। क्लीन इंडिया के लिए एक पूरे महीने के लिए हम पूरी फोकस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हर कोई शख्स, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, चाहे घर में रहने वाला है,
ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੀ ਗੱਲ जलाने वाला ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੀ ਗੱਲ जलाने वाला डिस्ट्रिक्ट डोडा में या जो म्यूनसिपलिटी है उसके लिए भी क्या मैसेज मैसेज देखिए, मैसेज मेरा एक सिटीज़न की तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक मैसेज रहेगा कि लोगों को भी खुद समझना चाहिए। लोगों को खुद समझना चाहिए। आज की रियलिटी ये है, रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी की ये है कि डीसी साहब ने यहाँ पे जो है फ्लैग ऑफ किया और जाके पीछे वेस्ट चेक करो जरा, वेस्ट वहाँ पे जलाया गया है। क्या ये मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट डोडा की? क्या इस तरीके से जो है वेस्ट यहाँ पे मैनेज किया जाता है? ये पूरे जम्मू कश्मीर में वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्लान ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो किस तरीके से जो है मैनेजमेंट होगी? तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और लोग भी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहीं पे भी, मुझे सुबह की बात है, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ 4 बजे 5-6 बजे तक, ये जो है हर जगह पे वेस्ट जलाई जाती है। सुबह आप कभी उठेंगे तो देखेंगे कि हर जगह पे जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जितना भी जो डस्ट है उस डस्ट को जो है इकट्ठा करते हैं और डस्ट को इकट्ठा करने के बाद जो है उसको जलाया जाता है। वो मैनेजमेंट है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। या दूसरी क्या करते हैं कि इकट्ठा करके जो है पीछे गांव के एरिया में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। क्या इस तरीके से जो है मैनेजमेंट होगी? तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है प्लान बनाया जाए। और वेस्ट जितना भी है, क्योंकि वेस्ट तो निकलेगा ना, लोग हैं, ये गंदगी तो होगी, लेकिन इस गंदगी को कैसे मैनेज करना है। और लोगों के लिए आपने जिस तरीके से मैसेज की बात की, तो मैसेज ही नहीं, खुद लोगों को समझना चाहिए, खुद लोगों को अवेयर होना चाहिए कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मैसेज नहीं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है एक सिटीज़न के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक जो है यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट का बाशिंदा के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी गंद तो साफ़ करते हो, अपने घर को तो साफ़ करते हो, लेकिन आप दूसरे के घर में जो है कूड़ा करकट करते हो, और वो जो है वो अभी अपने घर को साफ़ करके आपके में डालता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है चैन की तरह, एक के घर के दूसरे ने दूसरे के घर में गंद डाली है, और ये गंद जो है हमारे समाज के अंदर ही है। और कहीं ना कहीं जो है लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें जो है मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं आज छोटे बच्चों को, मैं बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखे जो कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वेस्ट को जो है उनके पास जितने भी रैपर्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी रैपर जो है वो बैग्स में डालते हैं, मैनेज करते हैं, बैग्स के अंदर डाल के मैनेज कर रहे हैं, और उस चीज़ को जो है इकट्ठा करके उसके बाद जो है देखते हैं कि कहाँ पे इसको डाला जाए, और वो डस्टबिन में डालते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है चेंज ला रही है, और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और सभी लोगों को अवेयर इसी माध्यम से करना चाहूँगा कि आप पढ़ो और एजुकेशन लो कि किस तरीके से हमें जो है मैनेज करना है। आज हम इधर आए, हमारे डिपार्टमेंट्स में एक प्रोग्राम आया जो 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक है, जिसमें हमने स्वच्छ
स्टार्ट किया क्लीननेस ऑफ इंडिया। हम इसका मेन मुद्दा ये है कि हमें जितने भी प्लास्टिक्स हैं जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं उन सबको कलेक्ट करना है और एक जगह रखना है, इकट्ठा करना है। और फिर हम क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वो सारे उस पर इंस्टीट्यूट लेंगे कि आगे क्या करना है। तो आज के जितने भी वॉलंटियर्स थे हम सब आए, हमने वही इधर प्लास्टिक बैग्स वगैरह सब कलेक्ट किया, आपने देखा ही होगा। तो सर आगे देखते हैं फिर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं।